अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे पहले जो हमने यूनिट्स को डिस्कस किया लेक्चर नंबर 2 के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक डिस्कस करी थर्मोडायनामिक्स की, और अब हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर सिस्टम्स को पढ़ रहे होंगे, कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे, एंड देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स को, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि आपको जो है वो अप टू डेट सारी चीज़ें इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी जो है वो फ़ायदा हो सके, जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम जो है वो 4 GPA करें इस सब्जेक्ट के अंदर। सही है ना। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई सिस्टम को। सिस्टम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। लेट सपोज भाई मुझे एक चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है, मुझे एक जो है वो थ्योरी जो है वो रिसर्च करनी है, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को एज अ सिस्टम कंसिडर करके और बाकी जो भी चीज़ें रेस्ट होंगी उनको सराउंडिंग कर दूँगा, और सिस्टम को मैं एक बाउंड्री के अंदर क्लोज करवा दूँगा। सही है। और वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज कोई डिवाइस हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर मैं स्टडी करना चाहता हूँ अपनी चीज़ों को। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। तो सिस्टम जो है मैंने ये इस चीज़ को अगर मैं बना रहा हूँ लेट सपोज, तो ये जो इसके बाहर वाली आउटसाइड जो सारी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी भाई, वो सराउंडिंग के अंदर आ जाएंगी। सही है। तो अगर मैं एक रूम को एक सिस्टम ले रहा हूँ तो उसके बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है वो सब किस में आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। सही है ना। अब इस सिस्टम को मुझे क्लोज करवाने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान मुझे एक जो है वो सेपरेशन चाहिए होगा, ताकि मैं सिस्टम और सराउंडिंग को जो है वो डिफ्रेंशिएट तो कर सकूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई मेरा सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से सेपरेट नहीं हुआ हुआ, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी, और मेरी जो हाइपोथेसिस होगी वो भी जो है वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए मुझे सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी सेपरेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं बाउंड्री। सही है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ से क्लियर हो रही होगी कि भाई बाउंड्री जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बाउंड्री है क्या, बेसिकली जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। सही है। अब ये बाउंड्री जो होती है वो हमारे पास रियल भी हो सकती है और इमेजनरी भी हो सकती है। अब आइडियल केसेस के अंदर क्या होगा, जैसे हम आइडियल गैस की बात करें तो उसके अंदर जो भी हमारे पास बाउंड्री होगी वो इमेजनरी होगी, और जो भी हम रियल सिस्टम्स की बात कर रहे होंगे, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे होंगे, तो उसके अंदर जो मेरी बाउंड्री होगी वो रियल होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। सही है ना। तो ये सिस्टम हमने पढ़ लिया, सराउंडिंग हमने पढ़ लिया, और बाउंड्री हमने पढ़ ली। तो इसकी जो है वो डेफिनेशंस आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, तो इससे जो है वो आपको समझ आ जाएगा कि भाई सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री है क्या चीज़। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास 3 तरह के होते हैं भाई। ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब तीनों के अंदर फ़र्क क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मास कैन क्रॉस बाउंड्री। सही है ना। अब जो ओपन सिस्टम है उसके अंदर मास भी जो है वो हमारे पास बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, और एनर्जी भी क्रॉस कर सकती है। बाउंड्री क्या चीज़ है अभी ऊपर बता चुका हूँ, एक इमेजनरी और रियल सरफेस जो सेपरेशन है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है। सही है। तो मास जो है, मास और एनर्जी दोनों जो है वो सिस्टम से बाहर भी जा सकती हैं और अंदर भी आ सकती हैं। ये ओपन सिस्टम कहता है भाई हमारा। सर इसकी एग्जाम्पल क्या है भाई, तो इसकी एग्जाम्पल आपकी बॉडी है। ह्यूमन बॉडी क्या करती है, मास भी जो है वो सराउंडिंग से शेयर कर रही होती है और एनर्जी भी शेयर कर रही होती है। सही है ना। हम जो है वो एनर्जी किस तरह शेयर कर रहे हैं, जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी शेयरिंग हो रही है, और मास जो हम जो है शेयर कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, हमारा वेट लूज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये मास की जो है वो शेयरिंग हो रही है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि भाई मास भी जो है वो बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, बाउंड्री से बाहर यानी सराउंडिंग में जा सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, और एनर्जी भी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ईजिली जा सकती है, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमन बॉडी है। सही है ना। अगर हम बात करें भाई क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास कैन नॉट क्रॉस बाउंड्री। सही है। मास जो होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा बाउंड्री से, लेकिन एनर्जी जो होगी वो चली जाएगी। सही है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका ये मतलब है कि मास जो होगा वो सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब सिस्टम से मास जो है वो मेरा बाहर नहीं जा रहा सराउंडिंग में, लेकिन मेरी जो एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है। अब इसकी एग्जांपल क्या है सर, इसकी एग्जांपल भाई रेफ्रिजरेटर ले लो या अपना टैंक ले लो। अब टैंक में क्या होता है कि हमारी जो होती है वो मास तो टैंक का चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी जो होती है हमारे पास वो चेंज हो रही होती है जब पानी ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो रहा होता है। रेफ्रिजरेटर का भी सेम प्रोसेस है। सही है। एनर्जी वो किस तरह चेंज कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बाहर की जो है वो रूम टेम्परेचर को जो है वो एब्जॉर्ब करके अंदर के टेम्परेचर को कूल करवा रहा है कंप्रेसर से। तो इसलिए जो है हमारे पास जो है वो क्लोज सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेटर और टैंक की एग्जाम्पल आ सकती है। और क्लोज सिस्टम होगा क्या कि भाई मास जो होगा वो बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाएगा और एनर्जी जा सकती है। अब ये चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ईजी चीज़ हो जाएगी जब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्लोज सिस्टम है। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल जाएगा कि भाई मास जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें जो कैलकुलेट करना है, जो हमें एनालिसिस करने हैं वो एनर्जी के ऊपर करने हैं। सही है ना। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड दी थर्ड, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है भाई। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि मास कैन नॉट
क्रॉस बाउंड्री एंड एनर्जी कैन नॉट ऑल्सो क्रॉस बाउंड्री। सही है, दोनों चीज़ें अब चेंज ही नहीं हो रही भाई, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। इसके आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वाटर बॉटल हो गई, हमारे पास थर्मोस हो गया, तो उसमें हम जो है वो अपने जो है वो टी रख रहे होते हैं या पानी रख रहे होते हैं ताकि वो ठंडा रहे। क्यों होता है इस तरह? क्योंकि उसके अंदर जो है वो सराउंडिंग से जब अपना एनर्जी या जो है वो मास चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो पानी देर तक ठंडा रहता है। लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा जो है वो आपको पता ही है कि एनर्जी जो होती है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो यही वजह है कि जो है हमारे पास थर्मोस में भी अगर आप 2-3 दिन बाद देखें तो वो पानी जो होता है वो स्टे नहीं रहता, वो मतलब वो हमारे जो हमें अप्रोच चाहिए होती है उस हिसाब से वो नहीं रह रहा होता। तो इसलिए जो है वो 99% जो होगा वो हमारे पास 100% कोई भी चीज़ एफिशिएंट नहीं हो सकती। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि हमारे पास जो है वो 100% कोई भी चीज़ एफिशिएंट नहीं हो सकती, उसका एक ना एक हिस्सा क्या होगा वो लॉस ज़रूर होगा। सही है, तो इसलिए जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम आइडियली इसको यही समझ रहे हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो आई होप कि आपको ये तीनों जो है वो समझ आए होंगे। सही है, जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। ओपन सिस्टम ये होता है भाई जिसके अंदर जो है वो मास तो जो है वो शेयर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग से, और एनर्जी भी जो है वो शेयर हो रही है। इसकी एग्जांपल मैंने ह्यूमन बॉडी बताई। क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है कि मास चेंज शेयर नहीं हो रहा सिस्टम और सराउंडिंग से, लेकिन एनर्जी शेयर हो रही है। इसकी एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर ले सकते हो और हमारे पास टैंक ले सकते हो। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें दोनों चीज़ें शेयर नहीं हो रही, ना मास जा रहा है बाहर ना अंदर आ रहा है, इसी तरह ना एनर्जी बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि 99% जो होते हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकते। सही है, ये जो है वो आइडियली हम जो है वो 100% इनको ले रहे होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये 100% एफिशिएंट नहीं हो सकते। ज़रूर कोई ना कोई हिस्सा जो है वो इसका सराउंडिंग में वेस्ट ज़रूर होगा। सो आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर नंबर 3 प्रोडक्टिव लगा होगा थर्मोडायनामिक्स का। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 4 में। अपना अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। दैट्स ऑल, सी यू।